गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एपीजी के क्लास में। हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं त्रिकोणमिति के 8.3 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? यदि sec 4a माइनस sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 कह रहा है। sec 4a बराबर होना चाहिए cosec a माइनस 20, यहाँ 4a एक न्यून कोण है, यानी सवाल बात कर रहा है कि sec 4a बराबर होना चाहिए cosec a माइनस 20 के। ठीक है, अब बात कर रहा है 4a एक न्यून कोण है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। जहां 4a को क्या बता रहा है? एक न्यून कोण। 4a को क्या बता रहे हैं? एक न्यून कोण है, तो क्या ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, a का मान ज्ञात कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये sec 4a और ये -20 हिंट में दिया हुआ है, मतलब ऐसे लगा था आपका सवाल नंबर 3 भी। ठीक है, यानी ये -20 मतलब कौन सा सूत्र बन रहा है? ये -20 डिग्री बराबर ये बन रहा है 90 माइनस थीटा के समकक्ष जा रहा है ना, समकक्ष 90 माइनस थीटा के समकक्ष है नहीं है, तो इसे भी 90 माइनस थीटा ही बना लीजिए। अच्छा, तो इसे इस तरीके से लिखिए कि 90 माइनस थीटा के रूप में तो लिख जाए, लेकिन लिखा यही चीज रहनी चाहिए। जैसे हम लोग 90 माइनस, यहाँ मान लीजिए अभी लिखा होता sec 72 डिग्री, तो हम लोग क्या लिख देते? cosec क्या लिख देते? cosec 90 माइनस 18 डिग्री, यही तो लिखते थे, यही तो लिख देते थे। cosec 90 माइनस 18, 90 में से 18 जाता तो 72 हो जाता, तो हम लोग यही लिख देते थे। हाँ, sec 90 माइनस 72 लिख देते, sec 90 माइनस 18 है ना, ये तो लिख देते थे। क्या लिख देते? sec 90 माइनस 18। तो ये चेंज होता तो क्या बन जाता है? sec से बदल जाता cosec में, और 18 डिग्री की बात आ जाती है ना, 18 डिग्री हो जाता, थीटा तो हो जाता है 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। तो हम इसे यही चेंज करेंगे, वैसे ही बिल्कुल इसे कर देंगे। sec 4a बराबर लिखा है, तो sec 4a की जगह पर हम sec के चेंज करके cosec लिखेंगे, तब तो भैया sec लिखा रह जाएगा, और 90 माइनस 4a लिख देंगे। क्या समझे? अब ये क्या लिखा रहेगा? sec 4a है ना। 90 माइनस थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, ये तो होता है। cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, ये तो हो रहा है। थीटा की वैल्यू 4a मान ले रहे, तो 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा हो गया। चलिए ठीक है भैया, बराबर लगा दीजिए। और cosec a माइनस 20 पहले से दिया है, क्या दिया है? cosec a माइनस 20, ये भी आप भी देख रहे हैं ना। कौन चीज समझ आ रहा है? आपको दिक्कत है तो बताओ। कोनो दिक्कत? तब दिक्कत नहीं रही तो इसे ही तीसरा नंबर सवाल था, आप लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए था। देख लीजिए, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 दिया है, हमने इस रूप में लिखा है, लेकिन ये लिखा sec 4a ही लिखा है, दूसरा कुछ तो लिखा नहीं है। क्या लिखा है? ये sec 4a लिखा है भैया। cosec से चेंज करेंगे तो sec में जाएगा, 90 माइनस 4a लिखा है तो चेंज होगा, ये तो होता है, ये इस सूत्र में होगा तो चेंज हो जाएगा। तो cosec से चेंज होकर के sec बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा की जगह पर, तो 4a हो गया। अच्छा देख लो भैया, cosec इस तरफ भी आ गया, cosec इस तरफ भी आ गया, क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना, LHS से RHS कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, कटना चाहिए ना। अच्छा, 90 माइनस 4a बराबर क्या बन रहा है? ये माइनस 20, ये तो बन रहा है। अच्छा देख लो भैया, इसको इधर ले आओ और इसको उधर लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी भैया। ये अचर पद है, वो नंबर आप संख्या नंबर है ना, ये हमारा क्या है? पद है, तो पद को उधर लेकर चले जाओ। तो भैया 90 डिग्री और माइनस 20 इधर आई तो प्लस 20 हो जाए ना, हो जाए ना, और बराबर a है प्लस में ना, और माइनस 4a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4a प्लस 4a, और 9 2 11 यानी कितना हो जाए? 110 डिग्री, और बराबर 4a और एक ये बराबर कितना हो जाएगा? 5, यानी 5a हो जाएगा ना। अच्छा, ये को यही रहने दें, बराबर 110 बटा 5, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, ये 11 एक बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यही तो हो जाएगा, यानी इक्वल टू 22, यानी 22 ही। एक का मान पूछ रहा था
कितना आ रहा है 22। और ये एक न्यून कोण है, जहाँ ये का मान ज्ञात कीजिए तो 22 आएगा आंसर। देख लो जी आ रहा होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कोई नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है, उस तरीके से दूसरा सवाल आपका सॉल्व करेंगे। हमारा ये आ गया आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए सवाल नंबर अगला, प्रश्न नंबर 6। आप देखिए बहुत आसान है, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा प्रोसेस बहुत इजी है लेकिन तो जगह ज्यादा लगेगा। ठीक है, बहुत आसान है, बस एक बार लग जाइए ध्यान से, हाँ उड़ जाएगा। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, मान लीजिए भैया कोई त्रिभुज बना है, त्रिभुज तो जानते ही हैं, त्रिभुज बना है ए बी और सी, जिसमें दिखाना क्या है ए बी और सी, त्रिभुज के एबीसी के अंतःकोण है। अंतःकोण मतलब जानते हैं भैया अंदर के कोण है, और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। बहुत सही। तो दिखाना है कि क्या दिखाना है, साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी को जोड़ देंगे। हाँ तो साइन बी प्लस सी को जब जोड़ रहे हैं, साइन बी प्लस सी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बटा 2, बी और सी को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो आना चाहिए काश ए बाई 2, काश ये के बराबर होना चाहिए, काश ये के ए बाई 2 के बराबर होना चाहिए। यानी इन दोनों कोणों का योग कह रहा है, दोनों कोणों का योग जोड़ दें, उसका आधा करें तो इस कोण के योग के बराबर के आधे के बराबर होना चाहिए, है ना। एक आधा इन दोनों के योग का आधा बराबर होना चाहिए, ये तो कह रहा है। लेकिन साइन में और ये काश की बात कर रहा है, ये साइन में और ये काश में जा रहा है, एक साइन नहीं है, साइन और काश में जा रहा है। अब साइन और काश में जाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश में ऐसा कहते हैं बिग नाउ दैट ना, बी नाउ दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कोई समस्या होगी तो बताइएगा। अच्छा इधर ही देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, इधर देखिए, कॉपी पेन रख दीजिए, लिए रहिए जरूर कॉपी पेन, तभी हो पाएगा। लिखते समय जरूर कॉपी पेन लिए रहो, कुछ तो नोट करना है, लेकिन तो पहले ध्यान से समझ लो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। आप देख रहे हैं भैया तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हम जानते हैं। अच्छा एक ही मान कह रहा है ना कि cos a बाई 2, तो ये को बाहर कर ले, cos a बाई 2 ये को बाहर कर ले रहा है ना, b प्लस सी बराबर, तो b एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री और माइनस a, b प्लस सी बराबर cos a बाई 2 तो कह रहा है, तो cos ये यानी एंगल a को उधर लेकर चले जाए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। अच्छा भैया दोनों के नीचे बटा 2 लागे तो ये मत तो बहुत आसान चीज है। आप एक चीज जान लो कि हम कुछ जोड़ सकी था, कुछ घटा सकी था, कुछ गुणा कर सकी था, कुछ भाग कर सकी था, लेकिन जन करी तो दोनों पक्ष में है ना, दोनों पक्ष में करें तो रुपये यहाँ 5 से गुणा कर दी तो दोनों पक्ष में कर दी, कोई दिक्कत, भाग कर दी दोनों पक्ष में कर दी, है ना। और उसे दिखाना केवल बटा 2 है भैया, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, अब दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए बटा 2। कोई दिक्कत हो गया ना। अच्छा कुछ लोग कहें काहे की नगा, तो ये कह रीजन ई है कि हम जब कुछ कर सकी था, ये दुई पक्ष में दोनों पक्ष में बराबर बराबर करी तो हम कुछ कर सकी थे, उतने जोड़ सकी था, उतने घटा सकी था। इस अभी इसके पहले सवाल नंबर 5 देखा हमने, दोनों पक्ष में cos से मिल गया, cos से मिल गया था ना दोनों पक्ष में, तो क्या कर दिया खट्ट से काट दिया गया, है ना। दोनों पक्ष में है तो उसे हम काट सकते हैं एनी टाइम, कभी भी हम काट सकते हैं, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो क्या है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हम काट सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत। हाँ कुछ लोग तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बोलते, जन्मसिद्ध अधिकार में क्या मानते,
वापस पैसा ले जन्म सिद्ध अधिकार भारत है ना। हाँ, स्कूल में वहाँ झगड़ा करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सब बात होती है। लेकिन ये पढ़ाई में भी ये जन्म सिद्ध अधिकार है। अब हमें ये अधिकार मिला हुआ है भैया कि दोनों पक्ष में किसी से भी गुणा कर सकते हैं, किसी से भी भाग दे सकते हैं, किसी से भी घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 से भाग दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही 2 से भाग देने में, दे दिए भैया। जब दोनों पक्षों में 2 से हम भाग दे दिए तो इस रूप में आ गया। अच्छा, अब हम दोनों पक्षों में साइन भी लेने पर, अरे भैया ये देख लो, अब आ गया b+c/2 और cos ये बटा 2, तो यानी 180 ये बटा 2 आ गया है। अब हम दोनों पक्षों में साइन ले लें, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, अब कहिए तो भैया उत्तर लाने वाला जुगाड़ हो, ऐसा नहीं, हम नियम कर रहे हैं, उत्तर नहीं ला रहे। उत्तर लाना होता तो लिख देते एक पक्ष में साइन एक पक्ष में कास लेने पर, ऐसा तो लिख सकते थे कि एक पक्ष में साइन एक पक्ष में कास लेने पर, ऐसा नहीं लिख रहे हैं हम। ये नहीं लिखे कि भैया बाएं पक्ष में साइन दाएं पक्ष में कास लेने, दोनों पक्षों में साइन लेने पर। अभी हमने क्या कहा है कि हम दोनों पक्ष में ले, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी काट सकते हैं, लेकिन बराबर करें, है ना, बराबर बराबर करें। तो द्वि पक्षमा कैसे लिखें, तो अब हम द्वि पक्षमा जब साइन ले गए तो यहाँ कास कैसे आई आगे के प्रश्न में आप देखिएगा, लेकिन लेंगे दोनों पक्षों में साइन, क्योंकि साइन दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, एंगल बी प्लस एंगल c/2 दिया है, बराबर क्या दिया है 180 माइनस एंगल a/2 दिया है, दिया है नहीं दिया है। तो अब हम दोनों पक्षों में साइन ले रहे हैं, साइन लगा दो भैया, चमक जाओ, चमकना है तो साइन लगाना ही पड़ेगा। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ रहे हैं ना, यहाँ तक समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई समस्या, इतना तो समझ में आ रहा है ना सबको, इतना समझ में आ रहा है। तो जब इतना समझ में आ रहा है तो आप देख लें कि दोनों पक्षों में साइन ले रही है। अब भैया हाथ हो गया, साइन लाना है कास, अब क्या करोगे, अगर हम यहाँ से काट देंगे तो ये कट जाए, जुड़ता कट जाए, 180 से 90 माइनस एंगल है, 90 माइनस एंगल, लेकिन 90 माइनस एंगल है जी, तो काश ये भाई 2 कहाँ से आई, 2 आई से मतलब मुंह से, और 2 लाना है ना, नहीं तो झगड़ा हो गई। तब हमें करना क्या होगा, करना ये होगा, एक चीज आप जानते हैं कि ये 2 जो है वो लासा के रूप में है ना, तो ये 2 हमारे इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है कि नहीं, दोनों तेज से है तो है ना, समझ रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो 2 इसके नीचे भी इसके नीचे, तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं ना, हमारी जरूरत है हमने एक कर लिया, हमारी जरूरत है अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ किस रूप में लिख देंगे, साइन, हम लिख देंगे साइन b प्लस एंगल b प्लस एंगल c/2 तो रहेगा ही रहेगा। इधर हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री बटा 2 और माइनस एंगल a/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और यहाँ काट देंगे तो बचेगा कितना, 90 तो बचेगा, बचेगा 90 ना, तो यानी अगला पद हमारा जो बन रहा है वो इस तरीके से बन जाएगा, साइन एंगल b प्लस एंगल c/2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस एंगल a/2, इस रूप में आ जाएगा ना। हाँ, यही रूप में तो लावा ही रहा, सब कलवा जुड़ते हैं। देखो दिख रहा है नीचे तक, दिख रहा है, क्या लिखा है भैया, लिखा है साइन एंगल b प्लस एंगल c/2 बराबर साइन 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2, यही तो लिखना
एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। हाँ, इस चीज को तो आप जानते हो कि अब क्या होगा। आप ही लोग बताओ कमेंट में, जल्दी कमेंट करके बताओ अब क्या होगा यहाँ। हाँ, साइन है ना, तो साइन चेंज होकर के 90 माइनस थीटा बन गया, नहीं बन गया। साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, नहीं लिखा है? आप बताओ, लिखा है नहीं लिखा है? और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन चेंज होकर के क्या बन जाएगा? कॉस, और 90 माइनस ए है तो यानी हो जाएगा ये बाई 2। और यही तो हमें सिद्ध भी करना है। साइन बी प्लस सी एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 2 बराबर कॉस ए बाई 2। यही तो हमें प्रूव करना था। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? एक बार इसे स्क्रीनशॉट में स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट कर दीजिए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। हाँ, एक बार फिर बने रहिए अंत तक। देखते हैं, एक सवाल और बच रहा है। देखिए, आपके स्क्रीन पर चमकता हुआ है ना, चीख चीख कर चिल्लाता हुआ मैं पेपर में जरूर आऊंगा, 2 नंबर में आऊंगा। बस चिल्लाने ना दीजिए, इसे थोड़ा शांत कीजिए। क्या करेगा ये करेगा ये कह रहा साइन 67 डिग्री प्लस का 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों का त्रिकोणीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी आपके सवाल कर रहा है साइन 67 डिग्री का 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। कोई दिक्कत? त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में से व्यक्त कर देना है। ठीक है, व्यक्त कर देंगे तो लिख दीजिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। यही तो कह रहा है, को 0 डिग्री और 45 डिग्री के पदों में व्यक्त कर दीजिए। तो बराबर आप जानते हैं कि साइन 67 और कॉस 75 लिख, तो भैया इसे हम लिख सकते हैं साइन 67 और कॉस 75 लिखा है, इस रूप में लिखो कि ये साइन 67 ही लिखा रहना चाहिए। यानी साइन 90 माइनस 23 डिग्री। नमस्ते। साइन 90 माइनस 23 डिग्री, साइन 90 माइनस 23 क्या रहेगा? साइन 90 माइनस 23 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन से कॉस हो जाएगा, है ना, और कॉस 23 डिग्री के रूप में आ जाएगा। लेकिन इस समय 90 में से 23 घटा दीजिए तो क्या लिखा? 67 लिखा। साइन 67 डिग्री ही तो है, साइन 67 डिग्री तो लिखा है। और प्लस कॉस 75 की बात कर रहा है तो कॉस 90 डिग्री माइनस क्या डिग्री घटा दे तो 75 आ जाएगा भैया, 15 डिग्री है ना। कितना डिग्री? 15 डिग्री। 15 डिग्री घटा देंगे तो कॉस 75 आ जाएगा। अब बता दो इस समय ये क्या लिखा? साइन 67 ही तो लिखा है, 67 डिग्री, और कॉस 75 डिग्री ही लिखा है ना। लेकिन भैया आप साइन 90 माइनस थीटा हो गया तो ये चेंज हो जाएगा नहीं हो? चेंज होकर क्या हो जाएगा? साइन से कॉस हो जाएगा और 23 डिग्री में 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। आप देख रहे हैं भैया, कह रहा था साइन 67 का 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में। भैया तो 0 डिग्री के बीच 67 और 75 रहा, 0 डिग्री के बीच में 23 आई, 0 45 के बीच में 23 आई, 0 45 के बीच में 15 आई कि ना आई? आएगा नहीं आएगा? आप भी बताइए। कह रहा था 0 और 45 के कोण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप जान रहे हैं कि भैया 0 का भी और 15 45, 0 45 के बीच में 23 भी आएगा और 0 45 के बीच में 15 भी आएगा। यही तो प्रूव करना था। समझ में आ गया? ये सवाल चीख चीख कर चिल्लाता है 2 नंबर पे। एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। कोई समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आपका शुभ धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। अगला अभी बात करूँगी।